यूजर की टाइप्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, लिनक्स के अंदर तीन तरह के यूजर्स जो हैं उनकी तीन टाइप्स हैं यूजर्स की जो कि अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं सुपर यूजर या रूट यूजर भी कहते हैं, या आप उसे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। सुपर यूजर और रूट यूजर जो है दैट इज मोस्ट पावरफुल यूजर अकाउंट जो है वो लिनक्स के अंदर है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है। यूजर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर वो होता है जिसके पास जो है हर तरह के राइट्स होते हैं, पावरफुल यूजर होता है मोस्टली। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो लिहाजा लिनक्स के अंदर जो रूट यूजर होगा दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, आप इसको कह सकते हैं, और इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन के सारे राइट्स होंगे। एक और टाइप है जिसे हम सिस्टम यूजर कहते हैं। ये नॉर्मली आप एडमिनिस्ट्रेटर तो इसको यूजर को क्रिएट नहीं करता, ये यूजर जो है वो क्रिएट होते हैं जब कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉलेशन के दौरान ये यूजर्स जो है वो क्रिएट होते हैं और बेसिकली ये सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली सिस्टम यूजर आर द यूजर दैट इज क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक अपाची सर्वर आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक यूजर क्रिएट हो जाएगा जिसका नेम होगा अपाची, और ये यूजर जो है एज ए सिस्टम यूजर कहलाते हैं। बाय डिफॉल्ट यूजर मैनेजर जो है, यानी कि ये यूजर्स जो है वो डिस्प्ले नहीं होते। यूजर्स नॉर्मली जो दूसरे यूजर जो हैं वो अगर आप व्यू करना चाहें तो वो आपको व्यू होंगे यूजर्स, रूट्स यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर और नॉर्मल यूजर, बट ये यूजर जो है डिस्प्ले नहीं होते। अब आ जाए नॉर्मल यूजर जो है, नॉर्मल यूजर बेसिकली जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्रिएट करता है इन यूजर्स को। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ, अगर आप एक यूजर जो है वो सिस्टम यूज करना चाहता है तो उस उस यूजर्स के पास जो है वो राइट्स नहीं होने चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पास हैं। तो लिहाजा उस यूजर्स को, जो नॉर्मल यूजर होता है, उसको एक स्पेसिफिक राइट्स आप दे के क्रिएट करते हैं ताकि वो जो टास्क उसने परफॉर्म करने हैं या जो परमिशंस आपने उसको दी हैं वो उनको परफॉर्म कर सके। लिहाजा नॉर्मल यूजर्स आर द यूजर दैट इज क्रिएटेड बाय यूजर अकाउंट। रूट यूजर अकाउंट, रूट यूजर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर इनको क्रिएट करता है। उसमें कोई भी आपके नाम का यूजर क्रिएट हो गया तो ओनली रूट यूजर अकाउंट हैज द परमिशन टू ऐड और रिमूव द यूजर अकाउंट। यानी कि ये जो फर्स्ट यूजर अकाउंट है जिससे हम रूट यूजर कह रहे हैं, इसके पास राइट्स होते हैं कि वो एक नया यूजर क्रिएट कर सके, यानी कि नॉर्मल यूजर, और जो है उसको ऐड और डिलीट, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो दैट कैन बी परफॉर्म बाय द रूट यूजर। अच्छा, लिनक्स के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, आप ऑब्जर्व करें अगर, तो लिनक्स में जब आप लॉगिन होते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपको बता रहा होता है कि आप किस टाइप के यूजर हैं। अगर तो वो अकाउंट के प्रॉम्प्ट के ऊपर, प्रॉम्प्ट यानी कि जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में कमांड्स भी दिखाई थी विंडोज के अंदर करके, प्रॉम्प्ट जो शो हो रहा होता है उस प्रॉम्प्ट के एंड पे अगर हैश साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये यूजर रूट यूजर है, और अगर उसके साथ डॉलर साइन है तो इट्स मीन दैट इज द नॉर्मल यूजर और नॉर्मल यूजर है। तो ये यूजर की टाइप्स हैं बेसिकली। अब हम आते हैं यूजर आईडीज क्या होती हैं बेसिकली। तो यूजर आईडी हम देखते हैं। यूजर जो अभी तीन टाइप के हमने डिस्कस किए, जो भी यूजर क्रिएट होता है लिनक्स के अंदर, एनी यूजर, उससे रेलेवेंट एक न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू एसोसिएट होती है और दैट वैल्यू इज नॉन एज यूजर आईडी। उसको हम यूजर आईडी कहते हैं। अब ये यूजर आईडी जो है किस तरह कैसे रिप्रेजेंट होती है, किस यूजर को कौन सी आईडी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। जो रूट यूजर होगा लिनक्स के अंदर वो हमेशा उसकी आईडी 0 होगी, रूट यूजर की। वो लिनक्स 6, रेड हैट लिनक्स 6 और उससे ओल्डर वर्जन जितने भी थे उनमें 0 था, और अब 7 जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर भी 0 रिप्रेजेंट करता है आईडी कि ये रूट यूजर है। सिस्टम यूजर की बात कर रहे थे हम। सिस्टम यूजर जो जनरेट होते हैं
उसमें 6 वर्जन के अंदर रेड हैट के अंदर 1 से लेकर 49 तक कोई भी आईडी जो है वो असाइन होता है उसको, यूजर आईडी को। और 7 के अंदर जो है 1 से लेकर 999 तक जो है वो यूजर आईडी असाइन हो सकता है। इसी तरह यूजर, नॉर्मल यूजर जो है ये ऑटोमेटिकली लिनक्स जो है वो असाइन करता है, वो यूजर की टाइप देखते हुए उसको आईडी असाइन करता है बेसिकली। और नॉर्मल यूजर जो कि रूट यूजर उनको क्रिएट करता है, वो 500 से स्टार्ट होते हैं 6 वर्जन के अंदर, और आप इसको 1000 से जो है स्टार्ट होगा यूजर आईडी रेड हैट लिनक्स 7 के अंदर। तो ये जो रेंज हमने अभी पढ़ी है, इन रेंज की जो स्पेसिफिकेशन है वो एक फाइल होती है लिनक्स के अंदर etc-login.defs। ये एक फाइल होती है जिसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो मौजूद होती है। उस स्पेसिफिकेशन को आप दे सकते हैं। यूजर आईडी और ग्रुप आईडी, GID होता है। अब ग्रुप आईडी भी हम देखते हैं आगे। अब आपको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि यूजर और ग्रुप में क्या फर्क है, और ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ना 4 तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है लिनक्स के अंदर, जिसको जो मैनेज होती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन रखती हैं यूजर्स की और ग्रुप्स की। उसमें फर्स्ट फाइल जो है वो etc/password, ये एक फाइल है, और ये यूजर की अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो इस फाइल के अंदर मौजूद होती है। जब भी आपको यूजर क्रिएट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस फाइल के अंदर अवेलेबल होगी, और उस यूजर से रिलेवेंट जो है मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड वगैरह और मुख्तलिफ जो है पैरामीटर्स, वो आपको शैडो फाइल के अंदर मिलेगी। और ये ETC के फोल्डर के अंदर शैडो का फोल्डर है जिसके अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह ग्रुप्स की बात हो रही है, तो ग्रुप्स जो हैं जो क्रिएट होंगे, उन ग्रुप्स में जो है आपके पास ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप की फाइल होगी ETC के फोल्डर के अंदर, उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसी तरह उस ग्रुप से रेलिवेंट पासवर्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो G शैडो की फाइल होगी, और उसके अंदर आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। यानी ग्रुप से रेलिवेंट जितनी भी पासवर्ड होंगे, पासवर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल G शैडो, और ग्रुप की आपको ग्रुप फाइल के अंदर अवेलेबल होगी। अब इस फाइल को हम 1 बाय 1 देखते हैं। प्रीवियस आपके एक पेपर में आ चुका है कि ETC पासवर्ड फाइल के अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, इससे रेलिवेंट कोई जो है ना क्वेश्चन पूछा गया पेपर के अंदर। तो ETC पासवर्ड जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उस फाइल को हम देखते हैं। ये अगर आप फाइल को व्यू करना चाहें तो कैट की कमांड है या VI की कमांड है, इससे आगे आप प्रॉम्प्ट के ऊपर, लेकिन आपको रूट यूजर के थ्रू लॉगिन होना है। आप कैट करके CAT कमांड हमने देखी थी, और आगे ये आप पाथ देंगे, तो उस पाथ को देने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको इस पासवर्ड फाइल के अंदर जितनी भी डिटेल होगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। और वो जो फाइल जो आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही होगी उसके अंदर ये लाइंस की सूरत में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जैसे रूट $X, इस तरह एक एक लाइन की सूरत में इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हम देखते हैं ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ईच लाइन इन फाइल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल यूजर ऑन द सिस्टम। अभी बता चुका हूं कि सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी यहां पे अवेलेबल होगी। लेट्स सी क्या मतलब है। ये हमारे सामने जो एक नजर आ रही है, इसके 1 बाय 1 एलिमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट जो आपको नजर आ रहा है रूट, दैट इज अकाउंट नेम, यूजर का नाम है, यानी कि रूट यूजर है। यूजर जब भी आप क्रिएट करेंगे उसका नाम शुरू में आपको नजर आ रहा होगा। कॉलन साइन के बाद X इज ए प्लेस होल्डर, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा होगा कि इसका पासवर्ड जो है दैट इज लाई इन द शैडो फाइल्स। पासवर्ड यहां पे शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब आप यूजर क्रिएट करते हैं उसका पासवर्ड भी होगा। वो यूजर का पासवर्ड जो है वो आपकी शैडो फाइल के अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में इसलिए कि रीडेबल फॉर्मेट में ना हो, कोई उसको एक्सेस ना कर सके। तो X डिनोट प्लेस होल्डर ऐसे। जी, अभी जो मैंने आपको बताया था कि यूजर आईडी जो है वो 0 होता है रूट के लिए, तो यहाँ पे ये 0 इंडिकेट कर रहा है
कि ये यूजर आईडी है, ये ऑटोमेटिकली असाइन हुआ है, इट्स मीन के दैट यूजर इज ए रूट यूजर एंड इट्स आईडी इज ए 0। एंड नेक्स्ट इज ए ग्रुप आईडी, ग्रुप का भी आईडी होता है, अभी हम पीछे टेबल में देख चुके हैं ये इंफॉर्मेशन। तो ग्रुप आईडी भी जो है वो यूनिक होता है और ये बता रहा होता है कि ये कौन सा ग्रुप है बेसिकली। तो दैट इज 4 आपको एलिमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो है ये आपको रूट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कमेंट्स हैं। आपको यूजर क्रिएट करते हुए आप उसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं फॉर यूर, आप कह लें अपनी कोई इंफॉर्मेशन के लिए, कोई याददाश्त के लिए कोई कमेंट्स आप रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज ये ब्लैंक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो दैट्स मीन कि ये कमेंट्स हैं। आप मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स की फील्ड जो है वो स्टैटिक स्लैश वगैरह यूज करते हुए सोर्स कोड के अंदर यूज करते रहें। तो इस तरह इस लाइन के अंदर आप रूट यूजर के बारे में जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज ए यूजर नेम, और ये यूजर इंडिकेट कर रहा है कि ये यूजर जो है कहाँ पे लाइक कर रहा है। तो इसका यूजर होगा स्लैश होम और यूजर का नाम होता है दैट इज डिफॉल्ट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी होती है। होम डायरेक्टरी के अंदर जो भी आप यूजर क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे उसके नाम के साथ जो है वो डायरेक्टरी बनती जाएगी। आपने अक्सर अगर ऑब्जर्व किया हो कि आप जिस तरह विंडोज के अंदर जब यूजर क्रिएट करते हैं और लॉगिन होते हैं तो माई डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पे यूजर्स के नाम अलग-अलग सेपरेट नजर आ रहे होते हैं और उनकी जो है सेटिंग और फाइल्स वगैरह उस फोल्डर के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आपकी विंडो के अंदर मोर देन 1 यूजर आपने क्रिएट किए हुए हैं तो तब। इसी तरह यहाँ पे भी लिनक्स के अंदर जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो वो यूजर जो है उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर जो है वो फोल्डर बनता जाता है और वो इंडिकेट कर रहा होता है कि ये यूजर है। ये बिन बैश हम स्क्रिप्टिंग होती है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम कमांड दे रहे हैं। बिन बैश जो है ये शेल है, शेल यानी कि शेल हम देखेंगे कि बैश शेल क्या करता है। बैश शेल को हम फर्दर स्टडी करेंगे, हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि बैश शेल जो है वो क्या वर्किंग करता है। तो बेसिकली उसको राइट्स हैं बैश शेल के किस, तो बैश शेल जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो लेट्स सी आगे हम देखेंगे कि बैश शेल क्या किस लिए यूज होती है। ये हमारे पास एक कमांड थी, ये देखिए मैं आपको बता रहा था ना, तो ये अब हमारे सामने नजर आ रहा है रूट लोकल होस्ट डेस्कटॉप, ये नंबर साइन, इस मीन के ये यूजर जो है रूट यूजर से लॉगिन हुआ है। मैंने आपको बताया था कैड कमांड यूज होती है, कैड कमांड के साथ /etc/पासवर्ड मैंने यूज किया और इग्नोर कर दिया मैंने ये आगे वाली कमांड को, पाइप साइन के बाद आगे ग्रेप और आगे मैंने यूजर का जो नाम अगर है इसको हम रिमूव कर देते हैं, कंसीडर करते हैं कि सिर्फ हमने इतनी कमांड दी है। तो ये तमाम के तमाम यूजर्स की लिस्ट जो है वो शो कर देगा। जस्ट लाइक ये एक लाइन आपको नजर आ रही है जिसमें ये विशु $X 1008 1011 ये आपको नजर आ रही है। इसी तरह जितने भी यूजर्स होंगे उनके नाम जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे नीचे, तो यानी कि तमाम। लेकिन अब अगर मैं एक स्पेसिफिक यूजर को फिल्टर के लिए यूज होती है ग्रेप कमांड, ये बता चुका हूं ऑलरेडी, और आपने यूजर बता दिया तो सर जस्ट एक लाइन या एक जो यूजर आपने स्पेसिफाई किया है उस यूजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अभी जैसे डिस्कस किया हमने, ये यूजर नेम है, एक्स इज ए प्लेस होल्डर मैंने आपको बताया, 1008 ये लिनक्स 7 है तो इसका मतलब है कि ये 1000 से ज्यादा यूजर का आईडी जो है, मैंने अभी बताया था कि नॉर्मल यूजर का आईडी जो है वो 1000 से स्टार्ट होगा। इट्स मीन कि ये 1000 से स्टार्ट हो रहा है यूजर का आईडी, और ग्रुप आईडी भी जो है 1011 से स्टार्ट हो रहा है। कमेंट्स का फील्ड जो है वो ब्लैंक है और होम उसकी डायरेक्टरी है और आगे उसका यूजर का नाम नजर आ रहा है और उसको एक्सेस जो है बैश शेल की जो है वो एक्सेस दी हुई है। ये एक एग्जाम्पल है और इसी तरह ही इसी फॉर्मेट में लाइन बाय लाइन तमाम यूजर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो पासवर्ड फाइल के अंदर सेव होती है। ये एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे थी। तो अब हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया बेसिकली पासवर्ड फाइल को। इसी तरह शैडो फाइल होती है। शैडो फाइल मैंने आपको बताया कि ये फाइल बेसिकली एक्चुअली पासवर्ड जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में यूजर अकाउंट की जो है यूजर कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं पासवर्ड के साथ साथ, वो इसके अंदर स्टोर होती हैं। यहां पे भी कॉलन साइन यूज होता है। अगर आप इस फाइल के साथ भी कैट वर्ड यूज करके और शैडो के साथ ये पूरा पाथ देख के दें तो आपको ये वाली जो लाइन नीचे नजर आ रही है ये डिस्प्ले होगी।
अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट जो है वो रूट लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज अ यूजर नेम, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था। नेक्स्ट आपको जो नजर आ रहा है ये आपको कुछ लेटर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द पासवर्ड, इट इज पासवर्ड एंड पासवर्ड आर इनक्रिप्टेड, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड है रूट यूजर का, दैट्स वाई ये जो है आपका रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। इससे आगे कॉलम साइन के बाद आपको 14757, दैट इज द लास्ट पासवर्ड चेंज। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये 14,757 कैसे है? ये पासवर्ड, ये जो आपको डेज, ये डेज है बेसिकली, नंबर ऑफ डेज, ये डेज बता रहे हैं कि इस डेट को पासवर्ड चेंज हुआ है। लेट्स सी कि हमने पासवर्ड चेंज किया आज की डेट में 29/12/20 को, यानी कि हम पासवर्ड चेंज करते हैं इस यूजर का। तो अब यहां पे ये जो डेज कैलकुलेट होंगे, ये यकम जनवरी 1970 से लेकर आज 29 दिसंबर 20 तक जितने डेज होंगे वो डेज यहां पे कैलकुलेट होके नजर आ रहे होंगे। तो ये लास्ट पासवर्ड चेंज जो है वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा, बट दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी ऑफ 1977 टू टिल डेट। नंबर ऑफ डेज जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा। तो ये जैसे ही मैं अगर डेट चेंज करता हूं तो ये डेट जो है चेंज जो है ना यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब ये जो शो कर रहा है ये 2016 में मंथ के अंदर कोई डेट जो है वो चेंज हुई थी। तो अगर अब हम चेंज करेंगे तो ये डेज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे। मिनिमम नेक्स्ट जो है ये आपको कॉलम के साथ 0 नजर आ रहा है, और ये मिनिमम नंबर ऑफ डेज विच यूजर कैन चेंज हिज पासवर्ड। आप बता देते हो ना कि यार ये यूजर मैं क्रिएट किया है, ये 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जो है अपना पासवर्ड चेंज कर ले। तो वो डेज आप जब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज के बाद वो अपने पासवर्ड चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब है कोई टाइमलाइन नहीं है, जब यूजर चाहे डेट चेंज कर दे, 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूं, इट्स मीन कि एटलीस्ट 10 डेज के बाद यूजर पासवर्ड चेंज कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। तो दैट इज मिनिमम जो कॉलम साइन के बाद नजर आ रहा है। उससे अगला जो फील्ड नजर आ रहा है 999 जो आपको नजर आ रहा है टेट्रा, दैट इज इंडिकेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज द पासवर्ड जो है वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद यूजर को फोर्सफुली वो कहेगा कि जी अब आप डेट चेंज कर लें। लेट्स से कि 45 डेज तक वो अपना पासवर्ड रखता है और उसके बाद उसकी विश है या नहीं है, उसको मजबूरन मैक्सिमम के अंदर जो आपने लिखा हुआ है उसको वो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा ताकि वो अपना पासवर्ड चेंज कर ले। तो इधर भी आप डेज स्पेसिफाई करेंगे, जो डेट स्पेसिफाई करेंगे उस डेज के बाद जो है पासवर्ड जो है वो कर देगा। आगे आपको 7 नजर आ रहा है, ये भी एक फील्ड है, दैट इज वार्निंग थ्रेशोल्ड। ये फील्ड आपको बताएगा नंबर ऑफ डेज बिफोर, यानी कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है अगले 4 दिन के अंदर, और आपने यहाँ पे जो डेज लिखे होंगे, अब जहां यहाँ पे 7 लिखा है इसका मतलब है कि अगर आपका पासवर्ड 7 दिन बाद चेंज होना है तो आपको नोटिफिकेशन वार्निंग आना शुरू हो जाएगी कि भाई आपका पासवर्ड जो है वो चेंज होना है। तो डेज ये वाले आपको इंडिकेट करेंगे वार्निंग, ठीक है जी। ये उसके बाद आगे 7 के बाद फील्ड में भी आप वैल्यूज दे सकते हैं जो कि अभी ब्लैंक है, यहाँ पे कोई नहीं है, वो आप डेज बताएंगे। तो बेसिकली वो इनएक्टिव, ये फील्ड नंबर ऑफ डेज आफ्टर अकाउंट विल बी डिसेबल व्हेन पासवर्ड इज एक्सपायर। लेट्स सी कि मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था 7 के बाद कॉलम साइन के बाद, तो पासवर्ड मेरा जब एक्सपायर हो गया 5 दिन के बाद मेरा अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा और यूजर जो है वो लॉगिन भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है उसको इनएक्टिव अकाउंट की भी फील्ड की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है। इट्स मीन कि व्हेन पासवर्ड विल बी एक्सपायर देन अकाउंट विल बी डिसेबल, इनएक्टिव हो जाएगा सॉरी। तो वो अकाउंट आप उसमें डेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास आगे जो फील्ड है इसमें आप एक्सपायरी भी बता सकते हैं।
ये आपको बताएगा कि कब से आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हुआ है। अगर ये भी आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो देन इट विल स्पेसिफाई, इट विल इंडिकेट दैट कि आपका अकाउंट कब से जो है वो डिसेबल हुआ है, और ये भी यकम जनवरी 1970 से जो है वो इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। इसी तरह अगर आपने किसी यूजर को क्रिएट करना है तो हमारे पास लिनक्स के अंदर कमांड है एडिंग यूजर की, जो कमांड है यूजर ऐड। इसमें आप ऑप्शंस बता सकते हैं, ऑप्शन जो आप बताएंगे और वो अब हम आगे टेबल है हमारे पास उसमें हम देख सकते हैं। और जैसे ही आप यूजर का नाम देंगे तो वो यूजर जो है वो ऐड हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा। सपोज हम ये कह सकते हैं कि यूजर क्रिएट हो गया, एक नया यूजर क्रिएट हो गया। इसी तरह जो नया यूजर क्रिएट होता है ऐड कमांड के जरिए, वो बेसिकली लॉक होता है। उसको अनलॉक करने के लिए आप पास wd की कमांड और आगे यूजर नाम देंगे तो वो यूजर अनलॉक होगा, और आप उसको पासवर्ड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पासवर्ड जो है आप उसका बता दें जो आपने यूजर क्रिएट किया है, ताकि उस यूजर का पासवर्ड भी स्पेसिफाई हो जाए। तो बेसिकली यूजर ऐड की कमांड जो है वो नया यूजर ऐड क्रिएट करती है, पासवर्ड जो है वो यूजर का पासवर्ड और अकाउंट को अनलॉक करती है। आप इस कमांड के जरिए कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं ये कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, आप कमेंट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके साथ ऑप्शन -C लिख सकते हैं। -D जो है आप बता सकते हैं कि होम डायरेक्टरी के अलावा किसी दूसरी डायरेक्टरी में करना है। डेट फॉर्मेट बता सकते हैं कि अकाउंट अगर डिसेबल हो, पासवर्ड कब एक्सपायर हो, ये ऑप्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं उसके साथ बेसिकली जो आपके पास कमांड यूजर आप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक कमांड थी जिसमें हमने यूजर्स जो है, अब हम देख रहे हैं कि ग्रुप जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास यूजर का जो है ये यूजर क्रिएट हुआ था, ये उसकी इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 देख लिया। पासवर्ड कमांड को जैसे ही अप्लाई किया तो वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा, और आप पासवर्ड जब देंगे तो वो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज कर देगा। और जब आप दोबारा ये कैट etc शेडो और आप कमांड अप्लाई करेंगे तो ये पहले पासवर्ड नहीं था, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है कॉलन साइन के साथ, ये यूजर के नेम के साथ यहाँ पे ब्लैंक है, एक्सक्लेमेशन साइन दोनों जो है वो ब्लैंक थे। इसका मतलब है कि इस टाइम पासवर्ड नहीं था इस यूजर का। तो हमने जब ये पासवर्ड की कमांड दी और यूजर का नाम स्पेसिफाई किया तो उसने पासवर्ड आपसे मांगा, और पासवर्ड उसने दोबारा आपसे कहा कि रीटाइप करें। आपने दोबारा पासवर्ड रीटाइप किया और पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। और अब जब आप उसके साथ कैट कमांड यूज करके शेडो फाइल को देखेंगे तो आपके सामने यूजर नेम के बाद ये पासवर्ड शो कर रहा है, दैट इज इनक्रिप्टेड पासवर्ड, जो कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। और 1 बाय 1 बाकी तो हम देख चुके हैं कि कैसे यूजर जो हैं वो हमारे जो है कौन कौन से पैरामीटर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जी, अगर हम इसको देखना चाहें, इसमें विंडो के अंदर देखना चाहें तो हमारे पास ये मैं अभी कंट्रोल पैनल में आया हूँ विंडो में, और अगर हम यहाँ पे यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन देखें, यूजर अकाउंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैनेज एंड अदर अकाउंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये 2 अकाउंट्स हैं जो इसमें क्रिएट हुए हैं, इनके फिलहाल 2 अकाउंट्स हैं इसमें। अब अगर हम जो है सी कमांड प्रॉम्प्ट को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, cmd ये विंडो आपके साथ मैंने शेयर की है। ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आया हूँ। जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उसको याद रखिएगा राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने करना है जब आपने उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है विंडो के अंदर। तो मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया हूँ, इस टाइम मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको कंट्रोल पैनल में दिखाया था मेरे पास 2 यूजर्स हैं,
तो विंडो के अंदर अगर आपने यूजर क्रिएट करना है तो आपके पास कमांड है नेट यूजर, और आगे आप पासवर्ड अपना यूजर अकाउंट बता सकते हैं सुपरमैन, और आगे ऐड कमांड स्लैश के साथ मैंने एंटर की और मैं एक यूजर क्रिएट करना चाह रहा हूं और यूजर जो है उसका नाम सुपरमैन है और ऐड कमांड है। एंटर किया तो ये मैसेज आ गया, दिस कमांड इज सक्सेसफुली जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम दोबारा कंट्रोल पैनल में जाते हैं और कंट्रोल पैनल में जाने के लिए जो है मैं आपके साथ स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। ये हमारे पास स्क्रीन थी और इस स्क्रीन में हम दोबारा मैनेज अकाउंट में आते हैं। पहले मैंने आपको दिखाया 2 थी यूजर्स, ये देखें ये एक यूजर और क्रिएट हो गया विंडो के अंदर, और हम देखें तो हमारे पास ये यूजर अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर क्रिएट किया था, तो दैट इज यूजर जिसको हमने अभी क्रिएट किया। तो सेम इसी तरह आप जो कमांड हमने लिनक्स के अंदर देखी थी ऐड यूजर की, वहां पे भी आप इसी तरह कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यूजर क्रिएट हुआ है। इसी तरह अगर आपने दोबारा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, यहाँ पे हम अगर इसका पासवर्ड स्पेसिफाई करना चाहें तो पासवर्ड भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए नेट यूजर और आगे आप यूजर का नाम बताएंगे, जैसे मैंने अभी यूजर क्रिएट किया था, और यहाँ पे आप उसके पासवर्ड को बताएंगे। तो ये आप जैसे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पासवर्ड जो है उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि अब यूजर जो लॉगिन होगा उसका नाम जो है वो, उसका पासवर्ड जो है वो अभी हमने ये जो स्पेसिफाई किया है इस पासवर्ड से वो लॉगिन हो सकेगा। इसी तरह अगर हमने इस यूजर को डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास नेट यूजर, जो हमने यूजर क्रिएट किया और इसके साथ हम डिलीट की ऑप्शन यूज करेंगे, यानी कि अब मैं जो यूजर क्रिएट किया था उसको डिलीट करना चाहता हूं। जैसे हम एंटर करेंगे ये यूजर जो है वो डिलीट हो गया। अगर हम देखना चाहें इसको दोबारा, मैं आपके साथ विंडो शेयर करता हूं दोबारा, ये विंडो की थी। अब इसमें हम मैनेज अकाउंट्स की देखते हैं और देखते हैं कि वो यूजर जो मैंने क्रिएट किया था सुपरमैन के नाम से वो डिलीट हो गया। अब 2 यूजर जी, अच्छा, इसी तरह ये तो नॉर्मल यूजर्स थे, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा, लोकल ग्रुप और एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे अभी हमने पढ़ा था, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपरमैन और इसके बाद ऐड की कमांड। तो ये अभी जो पहले ऊपर हमने फर्स्ट यूजर क्रिएट किया था ये हमने नॉर्मल यूजर क्रिएट किया था, फिर पासवर्ड चेंज किया, फिर हमने उसको डिलीट किया। आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो है वो क्रिएट हो, तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर क्रिएट करने के लिए आपके पास ये विंडो के अंदर कमांड है जिसमें आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, और ये यूजर जो क्रिएट होगा सुपरमैन के नाम से ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। दैट आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो थी हमने देखी इसको, इन एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखा यूजर, ये विंडो एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने जो है कमांड्स को देखा था। अब हम सी के आगे हम मुख्तलिफ हमारे पास आगे उसकी कमांड्स हैं यूजर्स की क्रिएट करने की, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए आप इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें कि कैसे जो है वो यूजर क्रिएट होते हैं और उनको किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से जो है ऑप्शंस जो है किस ग्रुप में रखना है, ग्रुप नंबर देना है, या जो है कौन से फोल्डर के अंदर रखना है। तो ये हम लेट्स सी हम इसको देखेंगे फाइनली दोबारा। तो अब हम दोबारा अगर आए हमारे पास जो हमने कल जो है बुक में से कुछ टॉपिक जो थे उनको देखते हैं। जी, हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था सर्वर का चैप्टर नंबर 4 आई थिंक। तो 4 नंबर चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ था और हमने देखा था कि फीचर्स जो हैं वो एक सर्वर के क्या क्या फीचर होने चाहिए और क्यों एक सर्वर की कॉस्ट जो है वो एडिशनल कॉस्ट होती है जो कि जस्टिफाइबल है, और वो फीचर्स जो हैं वो उस एडिशनल कॉस्ट को जो है वो जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि हमने देखा भी था कि उसमें मुख्तलिफ उसके फीचर थे, दैट्स वाई वो सर्वर जो है वो एडिशनल कॉस्ट में आपको अवेलेबल होता है। और नॉर्मल अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर सर्वर की जगह यूज करें तो वो आपके लिए जो है वो एज सच
आपको सर्विसेज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं प्रोवाइड करेगा। एक टाइम आएगा कि वो जो है क्रैश कर जाएगा अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को एज ए सर्वर के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो कहते हैं चूज वेंडर नॉन फॉर रिलायबल प्रोडक्ट, ये हेडिंग है और इस हेडिंग से ही ऑब्वियसली क्लियर है कि जब भी आप सर्वर परचेज करें तो आप ऐसे कंपनी या मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दें जो कि आपके जो है क्या कहते हैं वेल नोन हो और उनकी एक्सपर्टीज हो सर्वर मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंज्यूमर ग्रेड के पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर ना, कंज्यूमर ग्रेड यानी कि वो चीपर जो बल्क के अंदर जो है वो क्वांटिटी तैयार हो रही होती है और सेल आउट हो रही होती है, वो कंज्यूमर ग्रेड जो होता है वो इतने रिलायबल नहीं होते। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू पिक वेंडर दैट आर नॉन फॉर रिलायबिलिटी। सम वेंडर कट कॉर्नर बाय यूजिंग अ कंज्यूमर ग्रेड पार्ट्स, और कुछ कंज्यूमर जो वेंडर्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं कंज्यूमर पार्ट्स की और उनकी कॉस्ट भी जो है वो कम है क्योंकि चीपर होते हैं और उतनी रिलायबिलिटी नहीं होती। अदर वेंडर यूज अ पार्ट दैट मीट द मिलिट्री स्पेसिफिकेशन, ये खास वर्ड यूज किया हुआ है उसने और इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मिलिट्री स्पेसिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है वहां पे जो कि आपको हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कहते हैं कुछ वेंडर ऐसे भी हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की जो है प्रोडक्ट्स या पार्ट्स वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। सम वेंडर्स हैव ईयर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग अ सर्वर, और बाज वेंडर या मैन्युफैक्चर का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है क्या प्रोडक्ट्स या पार्ट्स बनाने का। वेंडर विद मोर experience include the feature listed earlier as well as the little extra can learn only from year of the market experience। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप एक रिलायबल एक अच्छे वेंडर को चूज करेंगे और वो वेंडर जिसका साल साल का तजर्बा है, वो तमाम फीचर जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे सर्वर से रिलेटेड वो उसकी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होंगे, और उसके अलावा एडिशनल जो उसने साल साल मार्केट के एक्सपीरियंस से सीखा होगा उस कंपनी ने या उस वेंडर ने, उसने वो फीचर भी जो है वो उसके अंदर ऐड किए होंगे। दैट्स वाई वो कहता है कि ऐसा वेंडर चूज करें जो कि रिलायबल हो, ऐसा नहीं कि अननोन वेंडर से आप जो है सर्वर परचेज कर लें। वेंडर विद लिटिल और नो एक्सपीरियंस डू नॉट ऑफर अ मेंटेनेंस सर्विस एक्सेप्ट एक्सचेंजिंग अ होस्ट दैट अराइव डेड। अगर आप एक ऐसे वेंडर के से जो है अपना सर्वर परचेज कर लेते हैं जिसका तजर्बा ही नहीं है तो वो आपको कभी मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करेगा सर्विसेज। वो कहेगा भाई ये अगर खराब हो गया तो इसको चेंज कर लें, आप नया ले लें। तो दैट्स वाई वो कहता है कि एक्सपीरियंस अगर आप वेंडर से लेंगे तो आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। और जब आप सर्वर ले रहे हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को वो फाइंड आउट करे ऐसे वेंडर और जो है जिनके साथ वो निगोशिएट या अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो उनके साथ उसके कुलीग या दूसरी कम्युनिटी के अंदर हैं उनके साथ बातचीत करे और उनसे पूछे कि कौन से ऐसे वेंडर हैं कि जो इस किस्म की प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको पता चले। और अगर नहीं है तो उसके पास प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर गाइड, और इसकी वेबसाइट है sag.org। जिस तरह मोस्टली अब आजकल तो आप वेब पे जाएं तो बहुत सी कम्युनिटीज मुख्तलिफ फील्ड्स की अवेलेबल हैं जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको जवाब भी मिल जाता है। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की कम्युनिटी है जो कि एक गुड रिसोर्स है। अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं पता कि यार मैं कैसे एक अच्छा सर्वर या प्रोडक्ट परचेज करूं तो वो यहाँ से गाइडलाइन ले सकता है बेसिकली, तो वो उसने दिया है। इन्वायरमेंट कैन बी होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब कि एक तरह की चीजें हो, एक तरह की होमोजीनियस मीन कि अगर एक ही कंपनी है तो उसकी तमाम उस ऑल सेम वेंडर और प्रोडक्ट लाइन, यानी कि जो चीज आपने हार्डवेयर वगैरह परचेज किया वो एक ही कंपनी का है, मुख्तलिफ डिफरेंट कंपनी का नहीं है, दैट इज होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन कि आपने डिफरेंट प्रोडक्ट हैं आपकी और डिफरेंट वेंडर्स मैन्युफैक्चर से आपने लिया है। तो होमोजीनियस इन्वायरमेंट आसान है उसको मेंटेन करना क्योंकि आपने वो आपकी ट्रेनिंग जो है वो उसमें कम हो जाती है, मेंटेनेंस और रिपेयर जो है वो इजी होता है क्योंकि एक ही तरह के स्पेयर पार्ट्स या आपको जो है वो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं क्योंकि एक ही कंपनी है, उसके तमाम के तमाम जो मशीन्स लगी हुई हैं वो सारी एक ही तरह की हैं, सो दैट इज इजी।
देयर इज लेस फिंगर पॉइंटिंग व्हेन प्रॉब्लम अराइज, अगर कोई मसला आ भी जाता है तो आपको इतना इशू नहीं होता उसका। हेट्रोजेनियस एनवायरनमेंट हैव द बेनिफिट दैट यू आर नॉट लॉक्ड इन ए वन वेंडर। हेट्रोजीनियस का एक फायदा यही है कि आप किसी एक मैन्युफैक्चर या कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। बेसिकली होमोजीनियस के अंदर तो आप एक ही कंपनी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बुक का ऑथर जो है जो भी एक्सपेक्ट बताता है उस एक्सपेक्ट का पॉजिटिव और फिर नेगेटिव भी बताता है। तो होमोजीनियस में वो ये बता रहा है कि प्रोडक्ट जो है उसकी मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह तो इजी होगी क्योंकि सामान एक ही कंपनी के हैं। बट हेट्रोजीनियस में जो है वो आप एक ही वेंडर पर डिपेंड कर रहे हैं और उसकी मोनोपोली भी हो सकती है और आप एक ही वेंडर जो है उसके ऊपर जो है रिलाई कर रहे थे। बट हेट्रोजीनियस जो है उसमें एक वेंडर नहीं होता, दे आर मोर वेंडर, और उसमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है वेंडर्स के दरमियान में और उसके नतीजे में आपको सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। अगर आप 2-4 वेंडर्स के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी प्रोडक्ट चल रही है, तो उस सूरत में आपको ईजी हो जाता है, हर एक कंपटीशन में आ जाता है और वो कोशिश करता है कि बेटर सर्विसेज बेटर प्रोडक्ट दे और रेट भी जो है वो मुनासिब हो ताकि उसको जो है चांस मिले आपसे आपको सर्विस प्रोवाइड करने का। तो ये एक फायदा और डिसएडवांटेज है। अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ सर्वर ऑफ हार्डवेयर। अब हमारे पास ये है कि हम ये जो हार्डवेयर की कॉस्ट है सर्वर की, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं क्यों हमें एडिशनल देनी पड़ती हैं। तो कहता है टू अंडरस्टैंड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ सर्वर यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ मशीन आर प्राइस। आपको ये पता होना चाहिए कि एडिशनल कॉस्ट है तो उसको किस तरह प्राइस किया गया है, कैसे उसकी प्राइसिंग की गई है। यू आर नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सर्वर फीचर्स एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। पहले तो आपको उसके फीचर पता होने चाहिए सर्वर के जो हमने पीछे देखे हैं, तो तब भी आपको पता चल जाएगा उसकी एडिशनल कॉस्ट क्यों है। तो ज्यादातर वेंडर्स जो हैं वो 3 तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, होम, बिजनेस एंड सर्वर। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर होती है। द होम लाइन इज यूजली चीपेस्ट इनिशियली परचेज बिकॉज कंज्यूमर टेंड टू मेक परचेजिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द एडवर्टाइज प्राइस। नॉर्मली घर पे के लिए जो आप परचेज करते हैं वो कम चीपेस्ट होता है और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप आते हैं मुख्तलिफ, उसमें कुछ आप एड ऑन फीचर या उसकी एक्सपेंडेबिलिटी अगर आप करना चाहते हैं, उसमें मजीद कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपको और कॉस्ट देनी पड़ती है जो कि हाई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने वीडियो गेम यूज करनी है तो वीडियो गेम की रेजोल्यूशन के लिए आपको वीडियो कार्ड जो है वो जरा हाई क्वालिटी का लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपोनेंट वो कहता है स्पेसिफाई इन जनरल टर्म्स एज ए वीडियो रेजोल्यूशन, तो उसके लिए फिर आपको ज्यादा देना पड़ता है और थोड़ा सा आप ताकि वो कंपोनेंट जो है वो आप यूज कर सकें। तो मशीन जो है मोस्टली ये जो घर के लिए बनाई होती हैं, ज्यादातर गेम फीचर्स होती हैं, जॉयस्टिक्स वगैरह, ग्राफिक और फैंसी ऑडियो कार्ड वगैरह जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे क्वालिटी के हों तो ज्यादा उसमें फिर आपको पे करना पड़ता है। नॉर्मली जो है वो सिस्टम आपका सस्ता मिल जाता है होम के लिए जो होता है बेसिकली। तो अब ये तो होम सिस्टम था जिसकी बात हो रही है कि होम में जो है वो सिस्टम होम सिस्टम जो है वो चीपर होता है, बट कुछ कंपोनेंट्स अगर आपने एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए ऐड करवाने हैं उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। काफी है इतना।